अपने बच्चे गतिमान आवेश और चुंबक तब पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था बेटा कि एक धारावाही चालक तार समरूप चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटे, आपने वीडियो पूरा देखा होगा, नहीं देखा तो बेटा वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे, अपना चैनल फ्री डाइट पे जाइए, बेल आइकन बटन दबाइए बेटा अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो, और बेल आइकन बटन दबाएंगे तो जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज अपने पास बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही चालक तार हैं, उनमें जो चुंबकीय बल लगता है उस चुंबकीय बल का व्यंजक प्राप्त करना है और इसके आधार पर धारा के मात्रक एम्पियर को परिभाषित करना है। ये जो अपने परिभाषा देंगे ये एसआई पद्धति में धारा की परिभाषा 1 एम्पियर की परिभाषा होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, ये 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अपने को एसआई पद्धति की ही परिभाषा देनी है जो हम अपने सीखेंगे। सबसे पहले तो अपने पास क्या है, जब दो समांतर चालक तारों में धारा प्रवाहित की जाती है, जब दो समांतर चालक तारों में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तार में प्रवाहित धारा के कारण उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा धारावाही चालक तार स्थित होता है और अपने को पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार स्थित होता है तो उस पर चुंबकीय बल लगता है, अपने को वो बल ज्ञात करना है। इसी प्रकार जो दूसरा धारावाही चालक तार है उसमें जो धारा बहती है उसकी वजह से उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस चुंबकीय क्षेत्र में पहला धारावाही चालक तार स्थित होता है जो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इस तरह से दो समांतर धारावाही चालक तारों में धारा बहने के कारण उनके मध्य चुंबकीय बल लगता है, उस चुंबकीय बल का अपने को व्यंजक प्राप्त करना है। अपने मान लेते हैं कि अपने पास माना पी क्यू तथा आर एस, पी क्यू और आर एस दो अनंत लंबाई के चालक तारों के भाग हैं। दो अनंत लंबाई के चालक तारों के भाग हैं। ये परस्पर आर दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। इनमें क्रमशः I1 तथा I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इनमें I1 और I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस तरह से अपने पास एक चालक तार ये है पी क्यू, ये अनंत लंबाई के चालक तार का भाग है। इसी तरह से दूसरा जो चालक तार है उसका भाग अपने पास है आर एस, ये अनंत लंबाई के चालक तार का भाग है। दोनों तारों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो अपने पास आर है, मतलब ये परस्पर आर दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित है। इस चालक तार में I1 प्रबलता की धारा और इस चालक तार में I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अपने पास पी क्यू तथा आर एस अनंत लंबाई के चालक तारों के दो भाग हैं जो परस्पर आर दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। इनमें क्रमशः I1 और I2 प्रबलता की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अब देखिए बेटा, तार पी क्यू में प्रवाहित धारा, तार पी क्यू में प्रवाहित धारा, तार पी क्यू में प्रवाहित धारा I1 के कारण आर दूरी पर स्थित बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र, ये बिंदु अपने पास मान लेते हैं M बिंदु है। इस M बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ये तार, इस तार से R दूरी पर ये M बिंदु है, इस M बिंदु पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये पहला तार है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है
इसको अपने नाम दे देते हैं B1। B1 इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई r। ये अपने ज्ञात किया था बेटा अनंत लंबाई के तार के कारण r दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई r। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। दाहिने हाथ की हथेली के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियों उस बिंदु की तरफ, तो चपेट की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो RS के लंबवत नीचे की तरफ होगा। RS के लंबवत नीचे की ओर, नीचे की ओर RS के लंबवत होगा और नीचे की ओर होगा। मैं इसको यहाँ चित्र से दिखा देता हूँ। ये बेटा वेक्टर B1 और लिख देता हूँ इसके साथ नीचे की ओर। नीचे की ओर का मतलब ये इस तरह से नीचे की ओर, ये इस तरह से नीचे की तरफ है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही तार RS स्थित है। तो अपने पास क्या है, इसको समीकरण नंबर देते हैं अपने 1। चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित धारावाही तार RS की L लंबाई पर चुंबकीय बल, ये जो अपने पास धारावाही तार RS है इसकी L लंबाई पर चुंबकीय बल क्या हो जाएगा। चुंबकीय बल ये दूसरा तार है, मैं F2 से लिखूंगा इसको। वेक्टर F2 इज इक्वल टू अपने पास होता है बच्चे I2 इंटू वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B1। यहाँ देखिए बेटा इस तार में धारा बह रही है I2, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है B1, अपने इसकी लंबाई मान ले रहे हैं कितनी L, तो ये अपने पास आ जाएगा। अब देखिए L की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ली जाएगी, तो L की दिशा ये होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। मतलब ये सिंपल सा देखें तो अंगुली की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हो गया, अंगूठे की दिशा में L हो गया, दोनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। तो ये अपने पास आ जाएगा क्या I2L B1 साइन 90 आएगा, साइन 90 का मान 1। इस बल की दिशा फिर अपने चपेट का नियम काम में लेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में हो, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत नीचे की तरफ है, अंगूठा धारा की दिशा में है, तो हथेली पर डाला गया लंब बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ इस बल की दिशा देगी। यानी इस तार RS पर जो बल लग रहा है F2, उस वेक्टर F2 की दिशा यह है। तार पर जो बल लग रहा है F2 की दिशा आ गई क्या, तार RS के लंबवत PQ की ओर, RS के तो लंबवत और PQ की ओर। अब समीकरण 1 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर B1 का जब मान रखेंगे बेटा तो वेक्टर F2, अब सीधा F2 लिखेंगे। F2 इज इक्वल टू आ जाएगा I2L इंटू B1 म्यू जीरो I1 अपॉन 2 पाई R। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ F2 बट्टा L इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ये एकांक लंबाई पर बल आ गया। अपने पास समीकरण नंबर आ गई 2। अपने क्या किया है कि तार PQ में जो धारा बह रही है उसके कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, जिसका मान अपने पास यह है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार स्थित है। इस तार की L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल यह आगे बच्चे, इसकी दिशा ज्ञात कर ली किसके नियम से, चपेट के नियम से। आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से IBF होता है, ये I की दिशा में, तर्जनी B की दिशा में, अंगूठा F की दिशा में। ये अपने पास आ गया एकांक लंबाई पर बल। अब अपने क्या करते हैं, अब तार RS में जो धारा बह रही है उसके कारण इससे R दूरी पर
n बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु n ले लेते हैं। इस n बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। अपने पास तार RS में प्रवाहित धारा I2 के कारण इससे R दूरी पर स्थित बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु N पर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब दूसरे तार के कारण ज्ञात करने तो इसको अपने B2 नाम दे देंगे। अपने पास हो जाएगा μ0, दूसरे तार में धारा बह रही I2 अपूर्ण, अपने पास हो जाएगा 2πr। अब इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, फिर मैं दाहिने हाथ के चपेट के नियम से ज्ञात करूंगा। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो चपेट की दिशा बाहर की तरफ। तो ये जो दिशा आएगी B2 की, वो इस तार के लंबवत ऊपर की ओर आएगी, यानी ये दिशा ऐसे ऊपर की तरफ होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ PQ के लंबवत ऊपर की ओर, PQ के लंबवत ऊपर की ओर, यानी B2 अपने पास μ0 I2 अपॉन 2πr PQ के लंबवत ऊपर की तरफ। समीकरण नंबर आ गया 3। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार PQ स्थित है, तो इस PQ की L लंबाई पर बल, तार PQ की L लंबाई पर चुंबकीय बल, L लंबाई पर चुंबकीय बल, ये पहला तार है बेटा, वेक्टर F1 अपने पास हो जाएगा I1 L क्रॉस, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र अपने पास है B2, वेक्टर B2। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र B2 की दिशा है तल के लंबवत ऊपर की तरफ, लंबाई की दिशा हमेशा धारा की दिशा में ली जाती है। तो अपने पास L और B2 एक दूसरे के लंबवत हो गए, ये अपने पास रहेगा I1 L B2। ये अब इस चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा क्या होगी, फिर दाहिने हाथ का नियम लगाएंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, थैली एंगुलर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो हथेली पर डाला गया लंब, हथेली पर डाला गया लंब जो आएगा उसकी दिशा अपने पास ये आ जाएगी, वेक्टर F1 की दिशा ये आ गई, यानी ये अपने पास आ गया तार PQ के लंबवत, तार PQ के लंबवत RS की ओर, PQ के लंबवत होगा, RS की तरफ होगा। समीकरण 3 से मान रख देते हैं, समीकरण 3 से मान रखने पर 3 से जब मान रखेंगे तो अपने पास हो जाएगा F1 I1 L इंटू B2 का मान है μ0 I2 अपॉन 2πr। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ F1 बटा L μ0 I1 I2 अपॉन 2πr। ये अपने पास पहले तार की इकाई लंबाई पर लगने वाला बल हो गया। अब देखिए जब दो अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों में धारा एक ही दिशा में बहती है तो वे तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इस तार पर दूसरे तार के कारण इस तरह से बल लग रहा है, इस तार पर पहले तार के कारण इस तरह से बल लग रहा है। मतलब जब दो समांतर चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वे चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब दो समांतर चालक तारों में धारा, जब दो समांतर चालक तारों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है
प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वे एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये आगे बेटा अपने पास जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पहले मैं 1 एम्पीयर की परिभाषा बता देता हूँ, फिर अपने एक चित्र और बनाएंगे। जब अपने पास धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तब क्या होगा। पहले अपने क्या करते हैं? पहले अपने 1 एम्पीयर को परिभाषित कर देते हैं। 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर की परिभाषा, 1 एम्पीयर को अपने बेटा परिभाषित कर देते हैं कि 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या है, 1 एम्पीयर किसे कहते हैं। 1 एम्पीयर को अपने डिफाइन कर देते हैं। देखिए बेटा अपने पास क्या है, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से 2 और 4 की देखिए बेटा राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर। मतलब F1 बटा L इज इक्वल टू F2 बटा L इज इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई R। F1 बटा L, या मैं इसको इन जनरल F बटा L भी लिख दूं तो भी वही बात है। मतलब F1 बटा L इज इक्वल टू F2 बटा L इज इक्वल टू अपने पास आ गया μ0 I1 I2 अपॉन अपने पास आ गया 2 पाई R। अब देखिए बेटा यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 उल्टे R बराबर 1 मीटर हो तो F बटा L जो है वो अपने पास आ जाएगा μ0 अपॉन 2 पाई। μ0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की घात -7 अपॉन 2 पाई। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन प्रति मीटर। बल बेटा लंबाई है तो न्यूटन प्रति मीटर इसकी इकाई आ जाएगी। तब अपने इस 1 एम्पीयर को परिभाषित कर सकते हैं। 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी इकाई लंबाई पर 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं। यानी इस तरह से अपने इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये एसआई पद्धति में 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखना बेटा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। ये 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है, वह विद्युत धारा है जो हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समांतर चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। तो 1 एम्पीयर वह विद्युत धारा है जो हवा या निर्वात में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के चालक तारों में प्रवाहित करने पर उनकी एकांक लंबाई पर 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न कर दे। तो उस धारा को अपने क्या कहेंगे? 1 एम्पीयर विद्युत धारा कहते हैं। अब बात आती है कि अगर अपने पास धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तब क्या होगा। अब अपने सिर्फ चित्र बनाएंगे। अगर 2 समांतर चालक तारों में धारा जो है वो विपरीत दिशा में प्रवाहित हो तब अपने पास किस तरह से बल लगता है। अपने पास एक तार PQ ये है, अनंत लंबाई के तार का ये भाग है PQ। दूसरा जो तार है वो अपने पास RS है,
ये भी अनंत लंबाई के तार का भाग है। इस तार दोनों तारों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो r होगी। इसमें I1 प्रबलता की धारा बह रही है, इसमें I2 प्रबलता की धारा। देखिए I1 ऊपर की तरफ जा रही है, I2 नीचे की तरफ। अपने इसकी दिशा बदल दी। अब देखो इसमें जो धारा बह रही है I1, इसके कारण इससे r दूरी पर ये M बिंदु है। इस M बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, M बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फिर चपेट के नियम से ज्ञात करेंगे। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, तो चपेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B1 की दिशा जो है वो नीचे की ओर रहेगी, नीचे की ओर। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही तार स्थित है, तो इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल, बल का मान वही होगा जो पीछे निकाला है आपने, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मध्यमा धारा की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा किसको व्यक्त कर रहा है? चुंबकीय बल की दिशा को। तो इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है उस बल की दिशा ये होगी, वेक्टर F2 की दिशा ये होगी। आप इसको चपेट के नियम से ज्ञात कर सकते हो। चपेट का नियम, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चपेट इस दिशा में जाएगा, तो बल की दिशा ये होगी। इस RS के लंबवत बाहर की तरफ लगी रहेगी। अब देखिए इस तार में धारा बह रही है I2, इस I2 के कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा B2। उस B2 की दिशा क्या होगी? उस B2 की दिशा अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां उस बिंदु की तरफ, बिंदु अपने ले लेते हैं N बिंदु, बिंदु है अपने पास कौन सा? N बिंदु। इस N बिंदु पर अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखते हैं क्या होगी। इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत नीचे की तरफ होगी। इस N बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी B2 की, वो अपने पास होगी नीचे की तरफ। यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की तरफ है, यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? नीचे की तरफ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में ये तार स्थित है, तो दाहिने हाथ के नियम से बल की दिशा ज्ञात कर लें। अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बल चपेट की दिशा में। तो यहाँ जो बल की दिशा आएगी F1 की, वो दिशा अपने पास ये आ गई, वेक्टर F1 की दिशा ये आ गई। आप इसको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये I, ये B, ये देखिए I की दिशा में, ये B की दिशा में, तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा? F की दिशा को व्यक्त करेगा, तो बल इधर आ गया। इसका मतलब ये होगा कि जब धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो ये दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये रिजल्ट याद रखना है बेटा। जब धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जब धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये क्वेश्चन था बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दो समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार हैं। इनमें जब धारा प्रवाहित होती है तो इनके मध्य चुंबकीय बल लगता है। उस बल का परिमाण समान होता है। उस बल का परिमाण क्या होता है? समान होता है। अपने ज्ञात किया था F1/L = F2/L = μ0 I1 I2 / 2πr। बल का परिमाण तो समान होता है। यदि धारा समान दिशा में बहती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो दोनों चालक तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। पूरा अच्छी तरह से वीडियो को देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।